नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। ये तस्वीर पटना के बापू सभागार की है जो आप मेरे दूसरी तरफ देख रहे हैं। बीजेपी का यादव महासम्मेलन गोवर्धन पूजा पर भारतीय जनता पार्टी भगवान कृष्ण को याद कर रही है। इस कार्यक्रम के जरिए भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा संदेश देना चाहती है। यदुवंशियों को बीजेपी में शामिल कराना भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी रणनीति का हिस्सा है। एक ऐसे समय में जब जातिगत सर्वे के आंकड़े सामने आ चुके हैं। बिहार के 14% वोट बैंक पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ लगातार भारतीय जनता पार्टी की इसकी नजर रहती है। यह कार्यक्रम इस लिहाज से भी मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। ऐसा इसलिए कि जेडीयू के एनडीए से अलग होने के बाद पिछड़ा और अति पिछड़ा वोट बैंक पर बीजेपी की पकड़ को मजबूत बनाया जा सके, यह भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का हिस्सा है। जातीय सर्वे के आंकड़ों के बाद और उसके मुताबिक अगर आप देखेंगे तो यादवों की आबादी 14.26% है। वोट बैंक के नजरिए से सबसे बड़ी आबादी होने के कारण ही भारतीय जनता पार्टी यादव जाति को अपनी ओर रिझाने में लगी हुई है। लंबे समय से इसकी कवायद चल भी रही थी। अब सवाल यह उठता है कि बिहार में बीजेपी के लिए यादव इतने खास क्यों हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपने दम पर अब तक सत्ता में नहीं आई है, आप जानते हैं। और यादव की बात करें तो परंपरागत रूप से यादव समुदाय के जो लोग हैं वो आरजेडी की तरफ रुख रखते हैं और वोट करते रहे हैं बड़ी संख्या में। आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो साल 1990 के बाद से यादव और मुस्लिम वोट बैंक के गठजोड़ के सहारे ही लालू प्रसाद सत्ता के शिखर पर पहुंचे और आरजेडी बिहार में सबसे ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करती रही। हालांकि 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में यादव मतदाताओं का आरजेडी से कुछ हद तक मोहभंग भी हुआ। लोकसभा चुनाव में हालत ये रही कि यादव बाउल सीट पर भी आरजेडी का खाता नहीं खुल सका। को मालूम है 39 सीटें एनडीए के खाते में चली गई थी। लोकसभा की बात कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव की बात करें तो साल 2015 में यादव जाति से 61 विधायक चुनाव जीते। 2015 के विधानसभा चुनाव में लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने 101 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें उन्होंने 48 सीटों पर यादवों को टिकट दिए थे। इनमें से देखिए चौंकाने वाले आंकड़े और अच्छा आंकड़ा इसको कहा जा सकता है कि 42 उम्मीदवार जीतने में तब सफल रहे थे। 2015 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने भी यादवों को साधने के लिए 22 यादव प्रत्याशियों को टिकट दिए, लेकिन सिर्फ 6 ही जीत हासिल कर सके। 2020 की बात करते हैं। विधानसभा चुनाव के बाद यादव विधायकों की संख्या 2020 में 52 रही। इस बार आरजेडी से 35 विधायक जीते, जबकि भारतीय जनता पार्टी से सिर्फ 7 यादव विधायक ही जीत सके। जानकार मानते हैं कि यादव वोटरों का रुझान, जैसा कि हमने पहले भी बताया, आरजेडी की तरफ रहा है और रहता है। ऐसे में बीजेपी साल 2024 चूंकि बड़ा साल लोकसभा का चुनाव और बिहार बहुत महत्वपूर्ण इसके लिए, और 2025 में विधानसभा का चुनाव, तो 2024 और 2025 के लिए यादव बिरादरी को रिझाने में भारतीय जनता पार्टी लगातार लगी है। लेकिन सवाल ये कि रैली और कार्यक्रमों की भीड़ क्या वोट बैंक में तब्दील हो पाएगी। ये सम्मेलन बीजेपी के यादव नेताओं के लिए भी बड़ी चुनौती है। सुनिए वरिष्ठ पत्रकार विनय कुमार क्या कुछ कह रहे हैं। इस सम्मेलन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी यादव समाज को राष्ट्रीयता के कर्तव्य बोध से ओतप्रोत कराना चाहती है। दरअसल शुरू से संघ में काफ़ी यादव समाज के लोग सक्रिय रहे। 1962 में जब जनसंघ के विधायक चुने गए थे, 4 विधायक चुने गए थे, उसमें 2 विधायक यादव समाज के थे। जगदम्बी प्रसाद यादव बहुत रिनाउंड नेता हुआ करते थे और वो लोकसभा के भी सदस्य रहे, राज्यसभा के सदस्य रहे, केंद्रीय मंत्री भी रहे। और जगदम्बी प्रसाद यादव एकमात्र ऐसे नेता हैं जो जनसंघ के भी प्रदेश अध्यक्ष रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के भी प्रदेश अध्यक्ष रहे। उसके बाद नंद किशोर यादव प्रदेश अध्यक्ष बने, उसके बाद नित्यानंद राय प्रदेश अध्यक्ष बने। तो यादव समाज में कई लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने आगे करने का काम किया, जनसंघ ने आगे करने का। आज ये लोग अपने समाज के लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं और राष्ट्रीयता की मुख्य धारा में लाने का प्रयास कर रहे हैं। वीरेंद्र यादव जैसे लोग हैं जो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। तो इन लोगों के प्रयास से आज भारतीय जनता पार्टी सभी समाज को जो जोड़ने की उसकी नीति है, उसी के तहत ये सम्मेलन वो करा रहे हैं। बीजेपी के यदुवंशी सम्मेलन पर कांग्रेस भी तंज कस रही है। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश सिंह इसे मुंगेरी लाल का हसीन सपना बता रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पर तंज कस रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व मानसिक दिवालियापन का शिकार हो गया है। इस तरह के कार्यक्रम से उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा ये फिर
वास्तविकता के धरातल पर वो लोग आएंगे। बहरहाल बीजेपी ने इस सम्मेलन के जरिए महागठबंधन के वोट बैंक पर सेंधमारी की पुरजोर कोशिश की है। खबर आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। पटना से सुजित गुप्ता और अनिकेत की रिपोर्ट आप देख रहे थे। कैमरे के पीछे थे रंजीत।